नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे निर्गुण धारा के सूफी काव्य के अंतिम 4 प्रमुख कवियों के ऊपर, जिसमें उस्मान, कासिम शाह, शेख नबी और नूर मोहम्मद जैसे सूफी कवियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर आगामी टीजीटी पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट यूनिट 2, सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 24 के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि यह सीरीज आपकी पढ़ाई में काफी सहयोग प्रदान कर रही होगी। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसकी प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसमें जाकर आप पीछे के वीडियो लेक्चर को, टॉपिक्स को देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो नए जुड़ते हैं उनको लगता है कि इस चैनल पर कोई चीज़ सिस्टमेटिक नहीं है, कोई प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है। तुरंत धड़ाक से लिख देते हैं कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेलिस्ट इत्यादि जब भी मैं कोई सीरीज शुरू करता हूँ तो पहले प्लेलिस्ट ही बनाता हूँ, इसके बाद वीडियो लेक्चर आगे बनते चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए। तो आज हम बात करेंगे जिन निर्गुण धारा के कवियों के ऊपर, उसमें जो 4 कवि हैं इनसे प्राय परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे। कैसे सवाल आते हैं हम विस्तार से उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जिस कवि का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं उनका नाम है उस्मान। उस्मान के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे। उस्मान सूफी कवि जो कि जहांगीर के समकालीन थे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो जन्म स्थान रहा है वो है गाजीपुर। संयोग से मैं भी इसी जिले से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस्मान को हमें खासतौर से ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। जो भी विद्यार्थी गाजीपुर से जुड़े होंगे, जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू इत्यादि की तैयारी के दौरान उस्मान को एक नजर जरूर देख कर जाएंगे। हो सकता है कि पूछा जाए कि सूफी कवि जिनका संबंध गाजीपुर से कौन है, तो इसी बहाने आप ध्यान में रखें कि उस्मान है, जहांगीर के समकालीन थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे। ये चारों भाइयों के नाम थे शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। तो ये पॉइंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिए कि जहांगीर और गाजीपुर दोनों को ध्यान में रखिए। अगला जो वाक्य है वो इंपॉर्टेंट है, उस्मान से रिलेटेड। लिखा गया कि उन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। यानी कि सवाल पूछा जा सकता है किस सूफी कवि का उपनाम मान है, तो तुरंत आप बताएंगे कि उस्मान। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बहुत याद भी नहीं करने की जरूरत है, नाम में ही लगा हुआ है, मान शब्द लगा हुआ है, इसलिए उपनाम आप ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि परीक्षाओं में हम जाते हैं तो प्रेशर रहता है, तो कई बार हम जो भी ट्रिक्स यहाँ पर बता रहे हैं वो काम में नहीं आते हैं। लोगों को लगता है कि हो सकता है कि कोई और होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उस्मान का उपनाम मान था। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये भी तीसरा पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा, इसको ध्यान में रखना है। और इनका संबंध रहा है निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा से। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की, बादशाह की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की रचना लिखी उस्मान ने। और इस पुस्तक का जो आरंभ है उसमें कवि ने स्तुति से इसकी शुरुआत की है। उसमें पैगंबर और 4 खलीफाओं के ऊपर स्तुति की गई है और साथ में शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा भी लिखी गई है। और इसके बाद आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सिखा, देखत जगत चला सब जाई, एक बचन पे अमर रहाई, वचन समान सुधा जग नाही, जे ही पाए कवि अमर रहाई,
मोह चाव उठा पुनहिए, हो अमर यह अमृत पिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सब पंक्तियां उस्मान कवि की हैं और इसमें उन्होंने सबसे पहले पैगंबर और खलीफाओं की प्रशंसा की है। इसके बाद स्तुति करते हुए गाजीपुर नगर का वर्णन किया है। इस चीज को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हालांकि कहीं पर गाजीपुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इन पंक्तियों से यही पता चलता है कि उस्मान का संबंध गाजीपुर से था। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बद्श खां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर नया तथ्य है, एक तरीके से परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे चमत्कृत कर देने वाले तथ्य कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। कि हम अभी आदिकाल में बात कर रहे थे जोगियों, नाथों, सिद्धों का जो भी क्षेत्र रहा है, और वो बताया गया कि सिद्धों का क्षेत्र पूरब के हिस्से में था, नाथों का क्षेत्र पश्चिम के हिस्सों में था। लेकिन आप देखेंगे कि उस्मान कवि ने चित्रावली में ऐसा उल्लेख किया है कि जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कैसे पता चलता है? यहाँ पर लिखा गया, बलम दीप देखा अंग्रेजा, तहां जाय जे कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बड़ा भोजन जिन्ह केरा। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है। कथा एक मैं ये उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। हालांकि बताया गया कि उस्मान कवि ज्यादातर अनुकरण किए हैं जायसी का, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी खुद की कल्पना है। और जिस पंक्ति का उल्लेख यहाँ पर किया गया है उसको आपको ध्यान में रखना है। आगे कथा का सारांश है, जो चित्रावली नाम की रचना है उसका सारांश आपको देखना है। यानी कि स्टोरी है एक तरीके से। नेपाल के राजा धरणीधर पवार के पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देव की मढ़ी में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया। अब यहाँ पर वर्षगांठ लिखा हुआ है, आज की शब्दावली में आप इसको बर्थडे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चित्रावली रचना है उसका जो नायक है वो सुजान है और नायिका चित्रावली। और जिस तरीके से सूफी काव्य परंपरा का लक्षण रहा है कि एक राजकुमार रहेगा, अलौकिक राजकुमारी रहेगी, अलौकिक सौंदर्य की, राजकुमार उसके सौंदर्य के प्रति आकर्षित होगा और साथ में उसके प्रति दीवाना भी होगा, पागलपन भी उसके मन में आएगा। तो यहाँ पर कुछ स्टोरी उसी पैटर्न पर आगे बढ़ रही है कि चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया, और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उठे, उसे उठाकर फिर उसी मढ़ी में रखा है। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया, यानी कि व्याकुल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में ले गए, पर वहां वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपने सब पाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढ़ी में गया। वहां बड़ा भारी अन्न सत्र खोल दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेम को मिलाने के लिए बीच में कोई न कोई ऐसे पात्र आ जा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि सुबुद्धि। इसी तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में भी हीरामंत होता है, जो कि दो
प्रेमियों को मिलाने का प्रयास करता है। यहाँ पर सुबुद्धि नामक ब्राह्मण का जिक्र किया गया है जो चित्रावली और सुजान को मिलाने का प्रयास करता है। और ये घटना आप देखिए कि इसमें ज्यादातर कल्पना का ही समावेश है। और आप देखेंगे कि जो सूफी रचनाएं हैं उनमें कल्पना का विशद चित्रण किया गया है, कल्पना का प्रयोग किया गया है। आगे है कि राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विह्वल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की मां हीरा से चुगली की और कुमार का यह चित्र धो डाला। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने कुटीचर का सिर मुड़ाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार उस अन्न सत्र तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहां एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ। पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया जहां उसे एक अजगर निगल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वन मानुस ने उसे एक अंजन दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूर रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा। ठीक है, बल्कि घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा। पर उस हाथी को एक पक्षी राज ले उड़ा और उसने घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इस बीच सोहिल नामक का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ आया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक से अधिक नायक नायिका दिखाई दे रहे हैं, एक से अधिक का प्रेम भी दिखाई पड़ रहा है और चमत्कृत करने वाली घटनाएं हैं ज्यादातर और कल्पना का समावेश बहुत बृहद स्तर पर हुआ है। आगे है कि इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहां पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसका आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग ही में कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा पर उसने उसे मार डाला। आप इन घटनाओं को देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है, बल्कि ज्यादातर इसमें कल्पना ही दिखाई पड़ रही है। जैसे कोई हमें स्टोरी सुनाता है, कहानी सुनाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि रहस्य है, ठीक है, घटना की प्रधानता है और चमत्कारपूर्ण घटना है। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। तो घटनाएं बहुत सारी थी। अंत में क्या हुआ कि सुजान कुमार और चित्रावली आपस में मिल गए और यहाँ पर कहानी सुखद अवस्था में खत्म होती है, यानी कि ट्रेजिडी पूर्ण कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रसन्नचित हैप्पी एंडिंग जिसको कह सकते हैं वो हुआ। तो इसी तरीके से फिल्में भी बनती हैं और कोरी कल्पना इसमें पूरी दिखाई पड़ रही है। आगे बात करते हैं कि कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा,
जिसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया है। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ चित्रावली है, दूसरी तरफ कमलावती है। दोनों का संबंध सुजान कुमार से रहा और दोनों कहाँ पर पहुंचे थे? नेपाल में पहुंचे थे। भारत में नहीं बल्कि नेपाल में पहुंचे और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। जैसा कि कहा जा चुका है, उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा है और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जायसी से पहले के जितने भी कवि थे उनका जो ट्रेंड था कि 5 चौपाई रखेंगे और एक दोहा रखेंगे, लेकिन जायसी के बाद और खुद जायसी ने 5 की जगह पर 7 चौपाई और एक दोहा का समावेश किया है। ठीक है, इसको हम कई बार बोलते हैं कड़बक शैली। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखें, कई बार सवाल पूछा जाता है। तो जायसी ने सूफी काव्य परंपरा में थोड़ा सा प्रयोग किया है। अगर मैं कहूं कि जिस तरीके से प्रयोग वाद में आगे इत्यादि ने किया था, वैसे जायसी ने भी किया कि इनकी परंपरा में पहले 5 चौपाई और एक दोहा प्रयोग किया जाता था, लेकिन जायसी ने 7 चौपाई और एक दोहा का प्रयोग किया और उस्मान भी इसका अनुकरण किए। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं, इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि देखो देत हूं आपन अंसा, अब तोरे वही है निज बंसा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो महादेव की कृपा से ही धरणीधर को संतान की प्राप्ति हुई है और पूरी कहानी इसी पर बेस है, जो कि सुजान कुमार और चित्रावली कमलावती को आप ध्यान में रख सकते हैं। उससे बड़ी चीज ये है कि ये जो तथ्य था कि मलिक मोहम्मद जायसी ने सूफी काव्य परंपरा से किस मामले में अपने को अलग रखा है, तो जो कड़बक शैली का प्रयोग जिसको कि हम पीछे में देख रहे थे कि अर्धावली अर्धाव यहाँ पर दिया गया अर्धालियां। ठीक है, तो पहले 5 चौपाइयां होती थी और फिर इसके बाद एक दोहा होता था, लेकिन जायसी ने इसको चेंज किया है। क्या चेंज किया है और उसकी तरफ मैंने आपका ध्यान ले जाने का प्रयास किया है। आप अपनी कॉपी पर जरूर इसको नोट कर लेंगे। आगे बात करते हैं कि कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। ठीक है, सुजान बार बार आप देखेंगे कि घनानंद के यहाँ भी प्रयुक्त होता है और यहाँ पर भी सुजान का मतलब ही होता है ज्ञानवान। साधन काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जैसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती हैं और नहीं पाती। सरवर ढूंढी सभय पची रही, चित्रिणी खोज न पावा कहीं। निकसी तीर भई बैरागी, धरे ध्यान सुख बिनबय लागी। गुपुत तो ही पावही का जानी, परगट मह जो रहे छपानी। चतुरानन पढ़ी चारों वेदु, रहा खोज पै पावन भेदु। हम अंधी जई आप न सूझा, भेद तुम्हार कहों लो बूझा। कौन सो ठाऊं जहां तुम नाही, हम चख ज्योति न देखई काहीं। खोज तुम्हार सो जई दिखरावं, पंथ कहाँ हुई जोगी भय और बहुत बड़े ग्रंथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से चित्रावली में उस्मान ने अविद्या और विद्या के साथ ही यहाँ पर चित्रावली में सरोवर के गहरे जल का वर्णन किया हुआ है, जो कि एकदम से जायसी की नकल है। आगे बात करते हैं कि वीरव वर्णन के अंतर्गत षट ऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है। जबकि आप देखेंगे कि
मलिक मोहम्मद जैसी ने 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर उस्मान ने 6 ऋतु का वर्णन किया है। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जह जह भौर कुसुम रंग भूला, आहि कहाँ सो भंवर हमारा, जेह बिनु बसत बसंत उजारा, रात बरन पुनि देख न जाई, मानहु दवा देहु दिस लाई, रतिपति दुरद ऋतुपति बलि, कानन देह आई दलमली। आज आपको उस्मान पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि परीक्षाओं में अगर पंक्तियां पूछी जाती हैं तो जैसी और उस्मान में समानता आपको दिखाई पड़ेगी, इसलिए उस्मान को भी देखने की जरूरत है ताकि ये सब पंक्तियां आ जाए तो आप जल्दीबाजी में मलिक मोहम्मद जैसी उत्तर नहीं लगाएंगे बल्कि उस्मान को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पहले ही बताया गया कि उस्मान ने जैसी का अनुकरण किया हुआ है। आगे बात करते हैं अगले जो कवि हैं जिनका नाम है शेख नबी। ये जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसके पहले हमने उस्मान की चर्चा की, वो भी जहांगीर के समय में वर्तमान थे। ठीक है, और शेख नबी भी समकालीन ही प्रतीत हो रहे हैं। इनका संबंध जौनपुर से है, जबकि उस्मान का संबंध हमने गाजीपुर से बताया था। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि जिन कवियों के बारे में आज मैं बात करूंगा उन कवियों का संबंध पूर्वांचल से रहेगा। ठीक है, तो उसको आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए, जिससे कि सुमेलित वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको सहायता मिल सकती है। तो शेख नबी का जन्म जौनपुर में हुआ था, मऊ नामक एक जगह वहां पर जहांगीर के समकालीन थे। ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा है, इसको आपको यहाँ पर विशेष ध्यान में रखना है कि अभी तक कहा जाता था कि महाकाव्य लिखा है या फिर रचना लिखी हुई है, यहाँ पर आख्यान काव्य की बात की जा रही है, इसको ध्यान में आपको रखना है, जिसमें ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। तो ध्यान में रखना है, ज्ञानदीप तो लग रहा है यहाँ पर कि नायक प्रधान ये ग्रंथ है। अभी तक आप जितने ग्रंथों को देखें सभी नायिका प्रधान ग्रंथ हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञानदीप जो है वो नायक जो है उसके नाम पर है। तो इस दृष्टि से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और नायिका है देवजानी। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती हैं, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उसका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर हम प्रेमाश्रयी शाखा या फिर निर्गुण धारा के अंतर्गत सूफी काव्य में अंतिम कवि के तौर पर अगर देखें तो वो है शेख नबी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि इसके आगे भी समय समय पर रचनाएं होती रही हैं, लेकिन उनका प्रभाव उतना नहीं था जितना कि जो प्योर रूप से हो गया मृगावती, मधुमालती, पद्मावत या फिर चित्रावली इत्यादि जो भी हैं, या फिर ज्ञानदीप। तो प्रेम गाथा परंपरा शेख नबी से ही समाप्त समझना चाहिए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर लिखते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए मैं एक एक लाइन पर आप सभी से चर्चा करता हूं ताकि कि कोई पॉइंट आपका न छूटे। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है। यानी कि जो काव्य शैली में लिखे जा रहे थे, 5-5 चौपाइयां प्लस एक दोहा, ठीक है, उनको अच्छी रचनाओं में रखा जा रहा था। अब आगे की जो रचनाएं खासतौर से ज्ञानदीप की बात की, उनको कहानियां बताया जा रहा है। ठीक है, तो उनका उल्लेख कैसे किया गया है उसको हम देखते हैं। जो रचनाकार है उनका नाम है यहाँ पर कासिम शाह। बताया गया कि ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें नायक नायिका दोनों के नाम को शामिल किया गया है। जहाँ नायक हंस है वहीं जो नायिका है वो जवाहिर है। तो रचनाओं के नामों को भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आप अगर उनकी कथाओं को न जानते हो, कथा सार को न जानते हो, तो भी आप जान जाएंगे कि इसमें आखिरकार किन किन चीजों का वर्णन किया गया होगा या फिर कथा क्या हो सकती है। तो हंस जवाहिर में नायक और नायिका दोनों का नाम शामिल है। जैसे आपका ये चैनल फारसी अक्षरों में छपी
इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास है। ठीक है, हमारे पास का मतलब मेरे पास नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास है। और ये जो हंस जवाहिर है वो किस लिपि में है? फारसी अक्षरों में, यानी फारसी लिपि में है। और नामी प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ है। उसमें कवि ने शाह वक्त का इस प्रकार उल्लेख किया है, मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानू का मन गुण वही के कर बखानू, छाजे पाट छत्र सिर ताजू, नावई शीस जगत के राजू, रूपवंत दर्शन मुह राता, भगवंत भागवंत वही किन्न विधाता, दर्बवंत धर्म मह पूरा, ज्ञानवंत खड मह सूरा। तो ये पंक्तियां आप ध्यान में रखिए कि हंस जवाहिर काव्य से ली गई हैं, कासिम शाह की ये पंक्तियां हैं। आगे के अपना परिचय इन शब्दों में दे दिया है, दरियाबाद माझ मम ठाऊं, अमानुल्लाह पिता कर नाव, कहवा मोह जन्म विधि दिन्हा, कासिम नाम जाति कर हीना, तेहू बीच विधि किन्ह कमीना, ऊंच सभा बैठे चित्त दीना, ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा, ऊंचा पंथ प्रेम का होई, ते ही मह ऊंच भय सब कोई। तो देखिए इसमें उन्होंने अपना परिचय दिया है कासिम शाह ने। ये नीचे की दो पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि किसकी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा, ऊंचा पंथ प्रेम का होई, ते ही मह ऊंच भय सब कोई। यहाँ पर संग, मन, ज्ञान, बुद्धि, प्रेम इत्यादि की बात यहाँ पर की गई है इन पंक्तियों में। आगे बात करते हैं कि कथा का सार कवि ने दिया है जिस तरीके से, उसको देख लेते हैं। कथा जो एक गुप्त मह रहा, सो प्रगट उघारि में कहा, हंस जवाहिर विधि अवतारा, निर्मल रूप तो दई सवारा, बलख नगर बुरहान सुल्तानु, ते ही घर हंसा हंस भय जस भानु, आलम शाह चीन पति भारी, ते ही घर जनमी जवाहिर बारी, ते ही कारण वह भयो वियोगी, गयऊं सो छाड़ देश हुई जोगी, अंत जवाहिर हंस घर आनी, तो जग मह यह गयऊं बखानी, तो सुनि ज्ञान कथरस कथ कथस मैं किन्हा, लिखेऊं सो प्रेम रहे जग चिन्हा। तो देखने से ये लग रहा है कि बाराबंकी क्षेत्र के हैं, तो इसमें थोड़ा सा अवधि मिक्स आपको चीजें दिखाई पड़ रही होंगी। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। आप देखिए, मान लीजिए ये कथन आ जाता है कि किसके बारे में है, तो ऐसा लग रहा है कि कासिम साहब पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले से ही बहुत गुस्से में है। इन्होंने जगह जगह जैसे की पदावली तक ली है, पर प्रवणता नहीं। जब कोई कट कॉपी पेस्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा आता ही आता है। जो लोग अपने नोट्स को लेकर बहुत वो उच्च विचार प्रस्तुत करते हैं कि हमारा नोट्स पढ़िए, यहाँ जाइए वहां जाइए, तो वो क्या होता है, निम्न कोटि का ही होता है। तो इसलिए मूल टेक्स्ट पढ़िए और धैर्य के साथ पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, तो आप में क्या आएगी, प्रौढ़ता आएगी। और ये प्रौढ़ता दो चार क्वेश्चन में अगर आपको लीड करा देती है, तो मान लीजिए आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उसमें सेलेक्ट होने के चांस ज्यादा है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो काम में नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है ना। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगले जो कवि हैं नूर मोहम्मद। प्रायः नूर मोहम्मद से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं नूर मोहम्मद का संबंध भी पूर्वांचल इलाके से है, और नूर मोहम्मद से रिलेटेड कुछ सवाल आते रहते हैं। थोड़ा सा सूफी कवियों में अलग भी हैं, और मुसलमान होने के कारण ये खड़ी बोली और हिंदी का प्रयोग करते थे, तो इनको उलाहना का भी सहना पड़ा। तो ये यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस तरह के सवाल आए हुए हैं। तो नूर मोहम्मद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर जिले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। पीछे सबरहद से ये अपनी ससुराल भादो जिला आजमगढ़, यानी भादो से भी बहुत सारे बच्चे हो सकता है जुड़े हों। अगर जुड़े होंगे तो जरूर कमेंट्स करेंगे, जिससे पता चलेगा कि नूर मोहम्मद जिस इलाके के थे वहां के भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो इनकी ससुराल कहाँ थी, भादो जिला आजमगढ़, वहां चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन को और कोई वारिस न था, इससे वे ससुराल ही में रहने लगे।
नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद ही में रहे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हसनैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान है, यानी जब ये इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा था तब वो थे, जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी 80 वर्ष की है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने न सिर्फ इतिहास लिखा बल्कि जो भी कवि उनको मिले उनके वंशजों से जाकर मिले भी जाकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेन चीज आपको ध्यान में रखना है कि नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे। बाद में फिर ये जौनपुर आ गए। फिर क्या क्या घटनाएं घटी इसको ध्यान में रखिए। अगर माता पिता भाइयों का नाम नहीं भी ध्यान में रखते हैं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे ज्ञाता तो थे ही, साथ में हिंदी काव्य भाषा का भी अच्छा ज्ञान इनके पास था, जो कि अन्य सूफी कवियों से इनको अलग बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पर जरूर नोट करेंगे। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त राजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाता है कि राजतुल हकायक किस लिपि में लिखा गया है या फिर किस भाषा में, तो आपको यहाँ पर फारसी लिपि ध्यान में रखना है। और रचना किसकी है? नूर मोहम्मद की है। हालांकि ये रचना वर्तमान में नहीं है, नष्ट हो चुकी है। इन्होंने 1157 हिजरी यानी कि 1801 संवत में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। नूर मोहम्मद की जो रचना है इंद्रावती, सुंदर आख्यान के तौर पर बताया जा रहा है। और इसमें कालिंजर के जो राजकुमार है राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी है इंद्रावती, उनकी प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है। करौ मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर न सबरे सो दुख पावा, बहुते सलातिन जग केरे, आई सहास बने हैं चेरे, सब काहू पर दाया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करही। तो यहाँ पर मोहम्मद शाह के बारे में चर्चा यहाँ पर की जा रही है। शायद ये वही मोहम्मद शाह हैं जो कि घनानंद के समय में भी थे। चूंकि हम भले इन सूफी रचनाओं की चर्चा भक्ति काल के संदर्भ में कर रहे हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि अंतिम जो थे वो तो आपके कौन थे? कासिम शाह, ठीक है। अब नहीं, शेख नबी थे। अंतिम जो थे वो शेख नबी थे। उसके बाद की जो भी परंपरा थी वो ऐसे ही कमजोर होती हुई परंपरा के रूप में हमें देखना है। लेकिन उसमें नूर मोहम्मद का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद शाह और जो घनानंद है या फिर नूर मोहम्मद है, ये सब समकालीन से ही प्रतीत होते हैं। ऐसे जोड़कर इसको देखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मोहम्मद शाह का अगर इसमें 1801 में से 57 घटा देंगे, जो भी समय आएगा वो ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो घटाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। इंद्रावती आप ध्यान में रखिए, और कौन कौन से इसमें नायक नायिका है उनका भी नाम ध्यान में रख सकते हैं। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। कवि ने अपने जीवन की भी बात लिखी हुई है। मन अद्रिग सो एक रात मझारा, तूझ परा मोहि सब संसारा, देखें एक नीक फुलवारी, देखें तहां पुरुष और नारी, दो मुख शोभा बरनी न जाई, चंद सूरज उतरे भुई आई, कपि एक देखूं तेहि ठाऊं, पूछे तासु निहकर नाऊ, तिनकर तिनकर नाऊ, कहाँ अहे राजा और रानी, इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी, आगमपुर इंद्रावती, कुंवर कालिंजर राय, प्रेम होते दोन कन, दिन्हा अलख मिलाए। तो कुल मिलाकर इंद्रावती की जो कथा वस्तु रही है उसके बारे में भी यहाँ पर पता चल गया कि नायिका कहाँ की है और नायक कहाँ के रहने वाले हैं। आगे है कि कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। कवि के तौर पर आपको शेख नबी ध्यान में रखना है, लेकिन अगर रचना के तौर पर हम ध्यान में रखें तो आप इंद्रावती को अंतिम रचना मान सकते हैं। और इसमें भी क्या किया गया है,
5-5 चौपाइयों के साथ एक दोहा रखा गया है। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। तो इंद्रावती के बाद दूसरी जो रचना है अनुराग बांसुरी, इसको ध्यान में रखिए। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अनुराग बांसुरी के संदर्भ में इंपॉर्टेंट करके आप अपने कॉपी में रख लीजिए कि अनुराग बांसुरी जो है वो सूफी रचनाओं से बहुत अधिक क्या है, संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात क्या है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इस रचना में दिखाई पड़ता है। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखिए। इंद्रावत की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। जब उन्होंने इंद्रावती लिखा तो नूर मोहम्मद हिंदी भाषा का जब प्रयोग कर रहे थे तो उनके जो आसपास के लोग थे या फिर उनके दोस्त थे, उन्होंने उनको उलाहना देनी शुरू की, उपालंब सुनाते थे या फिर व्यंग करते थे कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए हो। ठीक है, जैसे आजकल आप देखते होंगे कि चाहे कोई मुस्लिम हो वो हिंदी पढ़ता हो, चाहे हिंदी पढ़ने वाला हिंदी हिंदू जो उर्दू पढ़ता हो, तो कई बार लोग उसको ऊपर से नीचे तक देखते भी हैं कि ये कैसे। ठीक है, हालांकि हम लोग खासतौर से जो भी जेएनयू के विद्यार्थी हैं लकी हैं कि उनको एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी उर्दू दोनों साथ में पढ़ना पड़ता है। तो वहां पर सामाजिक संस्कृति के अनुसार पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर देखिए नूर मोहम्मद, ये सब स्टोरी बताने का कारण यही है कि आप नूर मोहम्मद को अपने दिमाग में बैठा लें कि हिंदी भाषा में रचना करने के कारण उनको थोड़ा सा कुछ झेलना पड़ा। इसलिए इसकी चर्चा उन्होंने अनुराग बांसुरी के आरंभ में ही सुना दी है, जो कि लगता है कि सफाई देने की जरूरत पड़ी। जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पावन राख्यूं, का जो बहुते हिंदू भाख्यूं, मन इस्लाम मिरकलें माजे यूं, दीन जेवरी करकस भाजे ज्यूं, जह रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तावन हारा, तहां दूसरों कैसे भावे, जच असुर सुर काग न आवे। तो जो ये दूसरी पंक्ति है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल पूछा गया कि ये किस कवि की पंक्ति है, तो आप तो तुरंत ध्यान में रखिए कि नूर मोहम्मद की है। आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप स्टोरी अपने ध्यान में रख लिए कि तमाम सूफी कवियों को हमने पढ़ा, उसमें नूर मोहम्मद किन 2-3 चीजों की वजह से अलग है। एक तो सूफी परंपरा में उन्होंने संस्कृत गर्भित शब्दों का प्रयोग किया है, साथ में हिंदी भाषा के प्रति उनका असीम लगाव रहा है, जिसके कारण मुसलमानों द्वारा उनको उपालंब भी सुनना पड़ा। तो तुरंत आप दिमाग में रख लेंगे, हिंदू मग पर पावन राख्यूं, का जो बहुत हिंदी भाख्यूं। आगे है कि इसका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है, कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ी पारसी कंद नवाते, और रुझाना हिंदी रस बातें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी और उर्दू का भी आपस में विवाद रहा है या फिर दुराव रहा है। उस चीज को आप ध्यान में रखिए कि जो मुसलमान थे वो हिंदी भाषा से दूर रहने की कोशिश करते थे। ठीक है, वो कहते थे कि हिंदी हिंदुओं के लिए, ठीक है, जैसे आज है कि उर्दू मुसलमानों के लिए। तो ये लंबी परंपरा है, ये जो खींचतान है ये 1-2 दिन की नहीं है बल्कि लंबी परंपरा है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लाइन बाय लाइन इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे में इतिहास दृष्टि का भी विकास हो रहा होगा कि कैसे हमें कोरिलेट कर कर देखना है। जरूर आप कमेंट्स कीजिएगा कि आपको आपके अंदर आलोचनात्मक विकास भी हो रहा है, देखने का नजरिया भी चेंज हो रहा है। आगे है कि अनुराग बांसुरी का रचना काल 1178 हिजरी संबत अर्थात 1821 है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी। अनुराग बांसुरी का विषय क्या है? तत्व ज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवस्थित रूपक यानी एलेगरी खड़ा करने की कहानी बाधी है। और सब सूफी कवियों की कहानी के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक है। एक विशेषता और है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने
दोहे न लिखकर बरवे रखें। ये जो पॉइंट है आप देखेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि कौन सी सूफी रचना है या फिर कवि है जिन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवे रखने का प्रयास किया। बरवे भी क्या एक छंद है जिसको लेकर आगे बरवे नायिका भेद, बरवे रामायण जैसी रचनाएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पर नूर मोहम्मद ने थोड़ा सा प्रयोग करने का प्रयास किया है, ठीक है। जैसे इसके पहले प्रयोग किए थे कि 5 की जगह पर उन्होंने 7 का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर नूर मोहम्मद ने चौपाइयों के बीच बीच में दोहे न रखकर क्या रखा है, बरवे रखा है। तो ध्यान में रखिए कि 5-5 यहाँ पर चौपाइयां हो गई, इसके बाद प्लस क्या हो गया, एक बरवे हो गया। ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है नूर मोहम्मद का। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा नमूना नीचे दिया जाता है। नगर एक मूरतपुर नाऊ, राजा जीव रहे ते ही ठाऊं, का बरना वह नगर सुहावन, नगर सुहावन सब मन भावन, यह शरीर सुहावन मूरतपुर, यह जीव राजा जीव जाहूं न दूर। तो इस तरीके से ये सब पंक्तियां, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे भी बहुत लंबी चौड़ी पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो किताबों में से इसको देख लीजिए। अंत में अंतिम पंक्ति में पढ़ देता हूं कि सदा न रूप रहत अंत नसाई, प्रेम रूप के नासई ते घट जाई। यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, पढ़ ही देता हूं मैं। बुद्धि चित्त दुई सखा सरेखें, जगत बीच गुण अवगुण देखें, अंतःकरण पास नित आवे, दर्शन देखी महासुख पावे। यहाँ पर महासुख शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पहले हमने आदिकाल में एक खास शाखा के बारे में बताया हुआ था कि उन्होंने अपने अपने रचनाओं के केंद्र में महासुख को रखा हुआ है। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि महासुख का संबंध किस आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत है, ठीक है। अहंकार ते ही तीसर सखा निरंतर, रहूं चार के अंतर नैसुख अंतर, अंतःकरण सदन एकरानी, महामोहनी नाम सयानी, वरन न पारों सुंदरताई, सकल सुंदरी देख लजाई, सर्व मंगला देखी असीसे, चाहे लोचन मध्य बहीसे, कुंतल झारत फांदा डारे, लख चितवन सो चपला मारे, अपने मंजू रूप वह दारा, रूप गर्विता जगत मझारा, प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, प्रेम गर्विता भई प्यारी। तो कुल मिलाकर इसमें भी प्रेम की ही बात की गई है। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं। यह भी कई बार सवाल पूछा गया कि किस सूफी कवि को बार बार अपने इस्लाम या फिर इस्लामिक होने का प्रमाण देना पड़ा है। तो अब आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, वह कौन है, नूर मोहम्मद। अब यहाँ पर है, यह बांसुरे सुने जो कोई, हृदय स्रोत खुला जे होई, निसरत नाद बारोनी साथा, सुनि सुधि चेत रहे के ही हाथा, सुनते जो यह शब्द मनोहर, होत अचेत कृष्ण मुरलीधर, यह मुहम्मदी जन की बोली, जामे कंद नबाते घोली, बहुत देवता को चित हरे, बहु मूरति औंधे होई परे, बहुत देवहरा ढाहि गिरावे, शंखनाद की रीत मिटावे, जह इस्लामी मुख सो निसरी बात, तहां सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। तो किस तरीके से नूर मोहम्मद अपना मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक संघर्ष उन्होंने किया है कि क्या उन्होंने हिंदी भाषा में लिखना शुरू किया कि आसपास के लोग उनको ताना देना शुरू कर दिए या फिर उन पर शक भी करने लगे। आजकल भी इसी तरीके से अगर ज्यादा प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं तो सवाल उठने लगता है कि आप सही मायने में हिंदू हैं कि नहीं। आजकल भी लोग प्रमाण देते हैं कि नहीं मैं हिंदू हूँ, मैंने ये किया मैंने वो किया। वो भी एक जमाना था। आगे हम बात करते हैं कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जाती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। तो तमाम सूफी कवियों के बारे में हमने जो चर्चा की थी उसमें ज्यादातर कवि मुसलमान रहे, लेकिन एक हिंदू कवि की चर्चा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है सूरदास। वो सूरदास ने जो भक्तिकाल कृष्ण शाखा के ऐसा वो नहीं है, बल्कि एक पंजाबी हिंदू है
जिन्होंने शाहजहां के समय में नल दमयंती नाम की कथा लिखी थी। हालांकि ये रचना बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुख चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य है। तो इस तरीके से सूफी काव्य परंपरा का समापन भी होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों के बारे में देखा और साथ में अंतिम जो 4 कवि थे उनके बारे में भी देखा, और किस कवि को आपको ज्यादा ध्यान में रखना है उनके ऊपर भी मैंने विशेष फोकस किया हुआ है। पूरा वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको इसका अंदाजा मिल गया होगा कि हमें किस पर ज्यादा ध्यान रखना है। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।